जय हिंद साथियों। देखिए भाई, आपका हिंदी का टेस्ट हो चुका है जिसमें भाई रस छंद अलंकार से क्वेश्चन थे। आपको 50 यानी कि 50 क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें से मैक्सिमम लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रयास रहा और मैक्सिमम लोगों का आउट ऑफ 50 45 प्लस ही सही था। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, तो चलिए भाई, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है वो हम लोग मिला लेते। तो भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, नहीं तो आपका गलत हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, रस का अर्थ क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाई रस का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, रस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, आनंद होता है। क्या होता है, आनंद होता है। ठीक है, याद रखिए। पहले का आपका कौन सा सही था, ए वाला आपका सही था। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया था, रस के प्रणेता किसे कहा जाता है। तो भाई रस के प्रणेता, प्रणेता का मतलब क्या होता है भाई, पिता होता है। रस के पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा भरत मुनि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भरत मुनि को। ठीक है, इन्होंने लिखा है विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्र सनिष्पन्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, याद रखिएगा। जो यहाँ पे लिखा है भामह ऋषि, ठीक है, भामा ऋषि को क्या कहा जाता है, तो भाई अलंकार के पिता। और पिंगल ऋषि को क्या कहा जाता है, छंद का पिता कहा जाता है। विश्वामित्र जी ने तो रामायण लिखा था। ठीक है, तो 2 का आपका हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 में आपसे क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस रस को रसराज कहा जाता है। हाँ, रसराज जो कहा जाता है, तो एक थे कौन, भोजराज। उन्होंने क्या कहा, श्रृंगार रस। किसे कहा जाता है, श्रृंगार। तो रस श्रृंगार सही कर लेना। श्रृंगार आपका इस तरीके रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, इस तरीके से श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, रसराज कहा जाता है। तो 3 का आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया था, रस कितने प्रकार का होता है। रस कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा, अगर पूछे भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 8। भरत मुनि ने 9वां रस जो कि शांत रस का, इसका उल्लेख नहीं किया है। अगर भरत मुनि के अनुसार ना पूछे तो आप लगा दीजिएगा 9। रस की संख्या कितनी होती है, 9। अगर ऑप्शन में 8 या 9 नहीं है तो आप 11 लगा सकते हो, क्योंकि भाई एक वात्सल्य रस और एक होता है भक्ति रस। तो 9 2 11 हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, तो वह भाई कितनी होती है, 9 होती है। 5 का हो जाएगा ए, 4 का हो जाएगा सी। 6 में आपसे पूछा गया था, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो भाई शांत रस का स्थायी भाव होता ना, निर्वेद होता। क्या होता है, निर्वेद। 6 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। रति किसका स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का। और रति का मतलब क्या होता है, प्रेम। शोक किसका है, करुण रस का स्थायी भाव होता है। उत्साह किसका है, तो वीर रस का होता है। ठीक है, तो 6 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। तो भाई 7 में आपसे क्या पूछा गया था, देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो भाई श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति होता है। ठीक है, रति का मतलब क्या होता है, प्रेम। उत्साह किसका है, वीर रस का। शोक किसका है, करुण रस का। जुगुप्सा किसका है, विभत्स रस का है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 8 में आपसे ये पूछा गया था, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। तो भाई विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा होता है। ठीक है, यानी कि घृणा। 8 का हो जाएगा सी वाला आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया था, भाई सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, तो श्रृंगार रस को। ठीक है, श्रृंगार आपका सही से ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपका लिखा जाएगा, श्रृंगार ऐसे आपका लिखा जाएगा। ठीक है, तो श्रृंगार रस का क्या माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। 9 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आपसे क्या पूछा गया था, ध्यान देना, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा रस है। तो भाई हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है वो आपका कौन सा है, शांत रस है। कौन सा है, शांत रस। तो भाई शांत रस को क्या कहा जाता है, 9वां रस कहा जाता है, किसका, हिंदी का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11। 11 में कहा गया है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये किसका कथन है, तो भाई ये विश्वनाथ का है। ठीक है, किसका कथन है, विश्वनाथ का। 11 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। 12 में आपसे क्या पूछा गया था, रस के कितने तत्व होते हैं। तो भाई रस के 4 तत्व होते हैं। कौन कौन, विभाव अनुभाव
व्यभिचारी भाव, और व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहते हैं। और चौथा क्या होता है, अस्थाई भाव होता है। ठीक है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव, रस के 4 तत्व होते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो भाई संचारी भाव की संख्या होता है 33। 13 का हो जाएगा आपका ए वाला सही हो जाएगा। 14 में आपसे क्या पूछा गया है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो भाई शांत रस का उल्लेख नहीं है। 14 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। बाकी 8 रस का उन्होंने क्या किया है, उल्लेख किया है। 9वां रस जो कि शांत रस है, इसका उल्लेख भरत मुनि ने नहीं किया है। 15 में आपसे क्या पूछा गया है, माधुर्य गुण का प्रयोग किस रस में होता है, तो भाई श्रृंगार रस में होता है। ठीक है, किस में होता है, श्रृंगार रस में होता है, माधुर्य गुण का प्रयोग होता है। 15 का आपका हो जाएगा कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। 16 में आपसे कहा गया, सूर्यदास को वात्सल्य का सम्राट किसने कहा, तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहेगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, सूर्यदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 आपसे पूछा गया था कि भाई अब लो नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जाके फिर ना डसई हो, में कौन सा रस है, में कौन सा रस है, तो याद रखिएगा में शांत रस है। कौन सा है, शांत रस है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 18। 18 में आपसे पूछा गया था, उस काल मानो क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, तो भाई इसमें कौन सा रस है, रौद्र रस है। ठीक है, कौन सा है, रौद्र रस है। ठीक है, 18 का आपका बी वाला सही था। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा गया था, किलक अहे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो भाई किलकारी की बात होती है, बाल छवि का वर्णन होता है, वहां पे कौन सा होता है, वात्सल्य रस होता है। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, वात्सल होता है। भाई माता पिता का पुत्रादि के प्रति जो प्रेम होता है उसी को क्या कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं। 20 वाला देखिएगा, 20 में आपसे पूछा गया, तो उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है, कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस है। और श्रृंगार में भी कौन सा है, वियोग श्रृंगार है। ठीक है, 20 का आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 21 में आपसे पूछा गया है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद ही है। 22 में पूछा गया था, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है, तो दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। 22 का हो जाएगा ए। 23 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान देना, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, इसमें कौन सा छंद है, तो भाई इसमें मात्रा गिन लेंगे तो आप देख लीजिए, सुन में आपका एक, ना में एक, सिय में एक, ठीक है ये हो गया। और इसमें हो जाएगा डबल, सा में हो जाएगा डबल, या में एक, आशीष में एक, और इसमें भी दो, इसमें भी एक, हा में हो जाएगा एक, माँ में हो जाएगा दो, और री हो जाए एक। तो गिन लीजिए, दो दो चार, ठीक है, दो दो चार, 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16, तो 16 है। तो 16 रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा चौपाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, चौपाई है। तो आपका 23 का हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, चौपाई। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 24। ठीक है, 24 में आपसे पूछा गया था, छंद कितने प्रकार का होता है, तो भाई छंद 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है, 25 में आपसे पूछा गया था, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो भाई चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। ठीक है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाओगे तो भैया आपका बन जाता है कुंडलिया बन जाता है। क्या बन जाता है, कुंडलिया। अगला आपसे पूछा गया था, अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है, तो अर्धसम मात्रिक जाति का कौन सा है, तो याद रखिएगा जो आपका क्या लिखा है, रोला। क्या लिखा है, रोला। ठीक है, जैसे चौपाई हो गया, रोला हो गया, गीतिका हो गया, हरिगीतिका हो गया, यह सब किस में आते हैं, हरि अर्ध समय मात्रिक में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो भाई आपका कौन सा हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, रोला नहीं होगा आपका, दोहा होगा। क्या होगा, दोहा होगा। कौन सा होगा, दोहा। दोहा कैसा है, अर्ध सममात्रिक छंद है।
जिसके पहले और तीसरे चरण में कितना कितना आता है, तो भाई याद रखिएगा 13 13, और दूसरे चौथे में कितना आता है, 11 11 मात्राएं आती हैं। 27 का हो जाएगा आपका बी वाला। 28 में आपसे ये पूछा गया था बीर या आल्हा किस जाति का छंद है, तो भाई ये कैसा है, सममात्रिक, ठीक है, और ये किस में आएगा, मात्रिक छंद में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। कुल मिला जुला के इसमें 31 मात्राएं होती हैं और ये सबसे बड़ा छंद होता है। 29 में आपसे ये पूछा गया था जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है, तो वह छंद मुक्तक छंद कहलाता, क्या कहलाता है, मुक्तक छंद कहलाता है। अगला आपसे पूछा गया था घनाक्षरी छंद है, घनाक्षरी कैसा है, वार्णिक छंद, कैसा है, वार्णिक छंद है। 30 का आपका हो जाएगा ए वाला। 31 में पूछा गया था निराला की कविता जूही की कला किसका उदाहरण है, तो भाई ये मुक्तक छंद का, कैसा है, मुक्तक छंद का उदाहरण है। 32 में आपसे क्या पूछा गया था, ध्यान देना, अवधशिला उर पर, ठीक है, देखिए क्या कहा है, अवधशिला का उर पथ था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। क्या कह रहे हैं कि भाई अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। भाई अवधि में देखोगे आ में एक, वा में एक, धा में एक, सी में एक, ला में दो हो जाएगा, का में दो हो जाएगा, उ और रा में एक एक, पा और रा में एक एक, था में हो जाएगा डबल, और गु में एक, रा में एक, और भा में हो जाएगा डबल, और रा में हो जाएगा एक। गिन लो कितना हो गया, तीन, इधर से गिनो, तीन चार, ठीक है, और दो छः और दो आठ, ये हो गया, दो 10, दो 12, दो 14, दो 16, और दो 18, एक 19। तो 19 मात्रा किस में होता है, तो याद रखिएगा बरवे में, क्या हो जाएगा आपका, ये बरवे हो जाएगा, ठीक है। बरवे में क्या होता है, पहले तीसरे में 12 12 और दूसरे चौथे में 7 7 मात्राएं आती हैं। 32 का हो जाएगा आपका डी। 33 में आपसे पूछा गया था भैया कि भाई छंद के प्रणेता कौन है, तो छंद के प्रणेता कौन है, तो पिंगल ऋषि है, कौन है, पिंगल है। उज्ज्वल में कुल कितने मात्रा हैं, ठीक है, उज्ज्वल में कुल कितने मात्रा हैं, तो भाई उज्ज्वल की बात करोगे तो भाई आपका हो जाएगा कितना, याद रखिएगा, तो छोटाऊ में हो जाएगा आपका डबल, क्योंकि भाई जब कोई अर्ध व्यंजन आता है तो उससे पहले वाला दीर्घ हो जाता है, ठीक है, तो हो जाएगा कुल मिला जुला के आपका 4 मात्रा हो जाएगा, ठीक है। छोटाऊ में डबल, वा में हो जाएगा सिंगल, ला में हो जाएगा सिंगल, ठीक है। तो 34 का होगा आपका सी। 35 में आपसे पूछा गया रोला और उलाला मिला के क्या बनेगा, छप्पे बनता है, ठीक है। रोला उलाला मिलाने से क्या बनता है, छप्पे। सबसे बड़ा छंद क्या है, तो भाई आल्हा, आल्हा में कितनी मात्राएं होती हैं, 31 मात्राएं होती हैं। 36 आपसे क्या पूछा है, भारत के समभारत है में कौन सा अलंकार है, तो भाई अनन्वय अलंकार है, ठीक है। यद्यपि आयत मारत है भारत के सम भारत है, यानी कि जब उपमेय के समान कोई उपमान ही ना हो, उपमेय स्वयं के ही समान हो, तो वहां पे क्या हो जाता, अनन्वय अलंकार। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय में कौन सा अलंकार है, तो ये आपका हो जाता है लाटानुप्रास अलंकार, ठीक है, याद रखिएगा। 38 आपसे पूछा गया था कि भाई ध्वनिमयी करके गिरिकंदरा कलित कानन केली निकुंज को, तो का देखो आ गया कई बार, ठीक है। अगर केवल 2 बार आता है तो छीकानुप्रास, और 2 से ज्यादा बार वर्ड रिपीट कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका, वृत्त्यानुप्रास आपका हो जाएगा, ठीक है। 38 का हो जाएगा आपका सी वाला। 39 में पूछा देखिएगा नवल सुंदर श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, तो भाई इसमें हो जाएगा आपका उल्लेख अलंकार, क्यों, क्योंकि भाई नवल भी है, सुंदर भी है, श्याम भी है, क्या, शरीर, तो एक ही शरीर है और उसका अनेक प्रकार से क्या किया जा रहा है, उल्लेख किया जा रहा है कि शरीर नवल भी है, सुंदर भी है और श्याम भी है, तो यहाँ पे उल्लेख अलंकार हो जाएगा 39 का ए। 40 वाला देखिएगा आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है, तो भाई उपमा, ठीक है, उपमा अलंकार ये किसका होता है, तो अर्थालंकार का भेद होता है, ठीक है। बाकी अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और ये सब किस में आता है, तो भाई वक्रोक्ति, ये सब आ जाता है शब्द अलंकार के भेद में। तो आपका हो गया है 40 का डी वाला। 41 में आपसे पूछा गया था पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है, तो उपमेय क्या भैया, मन है, मन की तो तुलना किया जा रहा है, जिसकी तुलना किया जाए वो उपमेय और जिससे तुलना किया जाए वो उपमान होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 41 का हो जाएगा बी वाला।
42 में आपसे पूछा गया है, जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है, जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कहा जाए कि भाई बिना पायल के बजे घुघरू। ठीक है, बिना पायल के बजे घुघरू, तो पायल है नहीं और घुघरू बज रहा है, तो बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, तो ऐसे स्थानों पर होता है विभावना अलंकार होता है। अगला देखिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो भाई रूपक अलंकार है इसमें। ठीक है, क्या है? रूपक अलंकार। अगला देखिएगा, लाज भरी अखियां बिहसी बलि बोल कहे उत्तर बिनु दीनी। तो भाई बलि बोल कहे उत्तर बिनु दीनी, बिना उत्तर दिए बोल दिया, तो भाई इसमें भी क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार ही होगा। ठीक है, क्या होगा? विभावना अलंकार। अगला देखिएगा, फूले कांस सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो जनु मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु, तो किसमें आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। 45 का हो जाएगा आपका सी वाला। 46 अगर आप देखोगे तो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। क्योंकि भाई पानी का देखिए 3 अर्थ, पानी का अर्थ मोती के रिस्पेक्ट में चमक, पानी का अर्थ मनुष्य के रिस्पेक्ट में प्रतिष्ठा, और पानी का अर्थ चून के रिस्पेक्ट में तो पानी होगा। ठीक है, तो 46 में आपका हो जाएगा सी। 47 देखिए क्या है, सारंग ले सारंग चली करी सारंग की ओट सारंग झीनी जान के मारी सारंग में चोट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कौन सा होगा? यमक अलंकार। क्योंकि भाई सारंग ले सारंग, सारंग का मतलब स्त्री, सारंग ले चली यानी कि दीपक ले चली, तो सारंग का कई अर्थ है, सारंग कई बार आया है और उसका अर्थ अलग अलग। एक सारंग का मतलब स्त्री हो गया, सारंग ले और सारंग चली यानी कि दीपक को लेकर के सारंग चली यानी कि स्त्री चली करी सारंग की ओट, और यहाँ पे सारंग का मतलब हो गया आंचल का, मतलब उसको घेर करके चल रही है। तो सारंग कई बार आया है और हर बार अर्थ क्या अलग है। तो जहाँ कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, ठीक है, और उसका हर बार अर्थ क्या अलग अलग, तो वहाँ पे हो जाता है आपका यमक अलंकार। ठीक है, तो 47 का हो जाएगा बी। 48 वाला देखिएगा आपसे क्या पूछा गया। तो भाई 48 में आपसे पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा, यह मुख है या चंद्र, इसमें कौन सा अलंकार है? तो भाई इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह अलंकार। ठीक है, कौन सा होगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, राम से राम सिया से सिया में कौन सा अलंकार है? तो भाई अनन्वय। ठीक है, राम से राम और सिया से सिया में अनन्वय अलंकार है। ठीक है, 50 आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख चंद्र सा सुंदर है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो उपमा अलंकार, क्योंकि मुख की तुलना चंद्रमा से किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि आपका टेस्ट हुआ था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।